Okay, dear student, today we are once again present with our session of grammar. And now as just about to tell, I have told you already about the definition of grammar and how can we express ourselves in front of any persons. This is a very important word. And now we are going to tell how to speak in English in front of any person. That's why we should come back on my topic and we should continue our grammar, because without grammar we are unable to speak, read, write and understand about any type of language. That's why we should study carefully our grammar. And now we are once again present with the session of grammar. You should be careful and you should be careful for learning also. Okay? Study, I have told you the definition of grammar, and we have told who is the father of grammar, and I have told father of English also. Yes, I have told the name of that person, Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer. He is the father of English. You know, he is the father of English. मैं आपको बता दूं कि कल हमने इस बात को सीखा था कि फादर ऑफ इंग्लिश कौन है। फादर ऑफ, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो मैंने आपको बता रखा था कि फादर ऑफ इंग्लिश जियोफ्री चौसर जी हैं। और एक बात यहाँ छूट गई थी। क्या बात छूट गई थी? बात ये छूट गई थी, फादर ऑफ इंग्लिश तो जियोफ्री चौसर जी हैं, बट इंग्लिश डे जो सेलिब्रेशन होता है, जो इंग्लिश डे सेलिब्रेट किया जाता है, वह किस डेट को होता है? 23 अप्रैल। ये वो डेट है जिस डेट पर हम लोग इंग्लिश डे को सेलिब्रेट करते हैं। और एक बात और इम्पोर्टेंट बता दें, फादर ऑफ ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया था डेंटल मुरे जी हैं। और ये 23 अप्रैल को इंग्लिश डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा क्यों 23 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है? तो एक बात इसके साथ और जुड़ी हुई है। बात क्या है? 23 अप्रैल को इंग्लिश के फादर ऑफ ड्रामा, जिसको हम कह सकते हैं ड्रामाटिस्ट, जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर, फादर ऑफ ड्रामा कहे जाते हैं, उन्हीं का जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564। तो इनका जो है इंग्लिश के क्षेत्र में एक विशेष योगदान रहा है। एक तरीके से कहा जाए, इंग्लिश में एक बिग चेंज किया गया था विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा। और इसी वजह से 23 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इंग्लिश डे। और हम लोग यहाँ जो पढ़े थे वो फादर ऑफ इंग्लिश, इसका मतलब इन्होंने इंग्लिश के लिए इंग्लिश की शुरुआत किया था, बिगिनिंग पॉइंट इंग्लिश की इन्होंने दिया था। और आगे हम पढ़ते हैं, जो हम लोग को ग्रामर पढ़ना है वो इंग्लिश के ग्रामर को पढ़ना है। इसमें छोटी छोटी जो इंग्लिश की बिगिनिंग, स्टार्टिंग की जो नॉलेज थी, जो शिक्षा थी, जिसको आपने सीखा, इंग्लिश को शुरू कौन किया है, द फादर ऑफ इंग्लिश कौन कहा जाते हैं, जियोफ्री चौसर जी हैं। और इंग्लिश डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 23 अप्रैल को किया जाता है। 23 अप्रैल को क्यों किया जाता है? क्योंकि जो इंग्लिश के फादर ऑफ ड्रामाटिस्ट है, ड्रामा है, जिनको हम ड्रामाटिस्ट कहते हैं, वो विलियम शेक्सपियर जी हैं। और उनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। और उन्हीं के जन्मदिन पर इंग्लिश डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ये ऑल वर्ल्ड की बात है। तो चलते हैं अपने सेशन में, आगे हम बढ़ते हैं। ग्रामर की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, स्पेशली किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें
ग्रामर को स्टडी करना पड़ता है। यह डेफिनेशन है। लैंग्वेज इज अ मीडियम, लैंग्वेज इज अ व्हीकल भी आप बोल सकते हैं। मीडियम के स्थान पर व्हीकल, व्हीकल का भी इस्तेमाल हो सकता है। व्हीकल का मतलब ही साधन होता है, मीडियम का मतलब माध्यम होता है। तो लैंग्वेज इज अ मीडियम बाय विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स एंड आइडियाज। आई थिंक यहाँ पे समझने का मैटर है कि विदाउट लैंग्वेज वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवरसेल्फ। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ यू हैव टू लर्न any language, and if you want to learn any language you will have to study about grammar. Means यदि आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं या अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को, अपने भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, इमोशंस समेत जो भी आपके अंदर इमोशंस हैं उसको व्यक्त करना चाहते हैं, थॉट्स जो आपकी थॉट्स हैं या जो आपके आइडियाज, जो आपके विचार हैं, इन सभी को व्यक्त करने के लिए लैंग्वेज की नीड होती है। और लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए हमको ग्रामर की नीड होती है। तो हम लोग को क्या करना था, आज अपने इस सेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए लैंग्वेज को सीखना था। तो लैंग्वेज की डेफिनेशन है, लैंग्वेज इज अ मीडियम बाय विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स एंड आइडियाज। तो मुझे लगता है डेफिनेशन आप इसको नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, और आप क्या करेंगे, मैं शायद करता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि वो जो शब्द लिखे गए हैं इंग्लिश के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है हर एग्जाम्स जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें पूछे जाते हैं। कल भी मैंने इस बात को बोला था। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्या पढ़ना है हमको ये सीखना है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट unit of language ये हमको सीखना है कि what is the smallest unit of any language। तो यहाँ पे हम लोग को सीखना क्या है, ये smallest unit of language क्या होता है, वो लेटर होता है। क्या होता है, लेटर होता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, तो आप बताएंगे द स्मॉलेस्ट, क्या बताएंगे, यस द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे अच्छे से आप लेटर की डेफिनेशन लिख सकते हैं, कि मैं लिख देता हूँ, द स्मॉलेस्ट unit of language, the smallest unit of language is called letter। और मुझे लगता है आप लेटर के बारे में सीख लिए हैं। और यहाँ से जस्ट अगला पॉइंट है लेटर साउंड, जिसको हम लोग को सीखना है। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ क्लियर किया जा सकता है। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट यही है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन योर इंग्लिश। इसका मतलब इंग्लिश जो ग्रामर है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, उसमें लेटर की बात करते हैं तो लेटर्स की जो टोटल नंबर्स है 26 है, और 26 लेटर्स को हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, संख्या है वह 44। एक बार एक एग्जाम में यही पूछ लिया था, लेटर और लेटर साउंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, ये छोटे क्लासेस लेकर बड़े क्लासेस तक ये बात कही जाती है कि आप जानते हैं लेटर्स लिखे भी जाते हैं 26 A to Z, और जो लेटर साउंड्स होते हैं, साउंड इज आवाज, और जो साउंड होगी वह लिखी भी हो सकती है, नहीं भी लिखी हो सकती है। रीजन क्या है, जो आवाज है, जैसे कुछ चीजें लिखी जाती हैं और कुछ आप वैसे ही बोल सकते हैं। तो जो लेटर साउंड्स की बात करते हैं स्पेशली इंग्लिश में, वो 44 होते हैं। अब ये 26 है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये आपको पता है। एक वोवेल में
और एक कंसोनेंट। वोवेल और कंसोनेंट में डिवाइड, तो वोवेल कितने होते हैं टोटल 5 होते हैं और कंसोनेंट कितने होते हैं 21 होते हैं, दोनों को मिला करके 26 होते हैं। ये सबको पता है, ये परीक्षा में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ छोटे क्लासेस में होगा। लेकिन लेटेस्ट साउंड्स होते हैं जो हम सभी लोग जानते हैं। लेटेस्ट साउंड भी स्पेशली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड ये इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके वोवेल साउंड होते हैं, जो ये वोवेल होते हैं 5, ये साउंड जब उत्पन्न करते हैं तो वो 20 होते हैं। वोवेल साउंड कितने होते हैं 20 होते हैं और जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो 24 होते हैं। ध्यान दीजिए, ये कंपटीशन में पूछता है। कंपटीशन में कैसे पूछा, एक बार कंपटीशन में पूछा, क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन कैसे बनाया देख लीजिए, ये समझना जरूरी है। आज की पढ़ाई का सबसे मुख्य पॉइंट यही है। क्वेश्चन में पूछा, राइट पूछा, राइट द रेशियो ऑफ वोवेल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड। ये क्वेश्चन बन गया, ये राइट करना था और पहले ऑप्शन में क्या रख दिया 5:21। सेकेंड ऑप्शन पर रख दिया 21:5। थर्ड ऑप्शन पे रख दिया गया 20:24 और फोर्थ ऑप्शन पे रख दिया गया 24:20। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा सा मिस टाइम हो रहा है तो उसको समझ लीजिए। क्या समझना है, आज की पढ़ाई का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। अगर इसको नहीं सीखे आप, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं, क्योंकि यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको इसको आज सीखना है। ध्यान दीजिए, यहां जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए इस क्वेश्चन के लिए, राइट रेशियो ऑफ वोवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड, इसको हमको लिखना है। और लिखने की बात करते हैं, अगर ये साउंड हटा देता, दोनों, तो ये पूछ लेता कि राइट रेशियो ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, तो क्या होता, तब ये ऑप्शन सही हो जाता। वोवेल और कॉन्सोनेंट के रेशियो को पूछता तो आप 5:21। वोवेल कितने होते हैं 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21 होते हैं। तो साउंड अगर हटाता तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, बट इस क्वेश्चन के लिए ये क्या है रॉन्ग। और ध्यान दीजिए, अगर इस वोवेल को बाद में लिखता और कंसोनेंट को पहले लिख देता, जैसे राइट द रेशियो ऑफ कंसोनेंट एंड वोवेल, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता, ये वाला। मुझे लगता है समझा रहा है, क्योंकि पहले कंसोनेंट बोलेगा तो कंसोनेंट ये है, वोवेल बाद में बोलेगा तो वोवेल ये सही है। तो जो क्वेश्चन इसको मतलब साउंड को रिप्लेस करते करते हैं, तो कंसोनेंट को पहले कहा, वोवेल को बाद में कहा। आप समझ गए होंगे। तो कंसोनेंट की संख्या 21, वोवेल की संख्या 25 होती है, तो उस समय ये ऑप्शन सही है। आप देख लीजिए, चला किसी के लिए, बट इस क्वेश्चन के लिए ये भी आंसर नहीं है। बात समझ आ रही है देखने के लिए। अगले पॉइंट में लिखा गया है, अगर हम साउंड को लेकर बोले, मींस राइट द रेशियो ऑफ
वॉवेल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड मीन्स अब इस जो बाउंड्री है इस बाउंड्री को हटा दें, मतलब कहा जाए कि एक साथ कुछ लिया गया वॉवेल साउंड और कंसोनेंट साउंड का रेशियो बताइए, तो ये जो ऑप्शन है ये सही है और ये क्वेश्चन जो है इसके लिए यही सही है। और ये अभी जल्दी ही एक एग्जाम जो आपका सुपरटेड का एग्जाम था उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, मुझे लगता है समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, अगर बाय चांस कॉन्सोनेंट साउंड को पहले बोलता वॉवेल साउंड को बाद में बोलता तो ये वाला ऑप्शन सही होता, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड पहले आता वॉवेल साउंड बाद में आता, बट इस क्वेश्चन के लिए ये क्या है, रॉन्ग है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। ये जो टोटल आपने देखा है ये कॉम्पिटिटिव भी है और साथ ही साथ ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, मतलब चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, अन्यथा आप रॉन्ग कर जाएंगे। तो ये रहा आपके लेटर और लेटर साउंड्स, और हमको लगता है कि आप समझ पाए हैं। नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं अपने इस ग्रामर के सेशन के साथ। आप डेली देखें, अगले सेशन में इससे भी रोचक जानकारी आपको मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट विद नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट सेशन। ओके, और आप क्या करेंगे, ये जो चैनल है, ये जो चैनल है, दो चैनल है आप जानते हैं, आप ही का है। एक आप जिसमें देख पा रहे हैं @JK सर JK के नाम से, एक ये है और एक और चैनल है जिसमें कुछ जानकारियां और भी आपको शेयर की गई है, वह है आपका JK सर 3341। इस पे आप क्या करेंगे, विजिट करेंगे और दोनों पर आपको इस पे मैथ की कुछ जानकारी है, इस पे ग्रामर की जानकारी आपको मिलती रहेगी और ये कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ आ जाइए।